चित्रकूट में निवास करते हुए राम उन दर्शनीय स्थलों का सीता को घूम घूम कर उनका दर्शन कराने लगे। भांति भांति की बोली बोलने वाली पक्षियों, नैनाभिराम पर्वतमालाओं तथा उनकी शिखरों, विभिन्न प्रकार के फलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर सीता अत्यंत प्रसन्न हुई। ऐसे ही जब एक दिन राम प्राकृतिक छटा का आनंद ले रहे थे तो सहसा उन्हें चतुरंगिनी सेना का कोलाहल सुनाई पड़ा और वन्य पशु इधर उधर भागते हुए दृष्टिगत हुए। इस पर राम लक्ष्मण से बोले, हे सुमित्रा नंदन, ऐसा प्रतीत होता है कि इस वन प्रदेश में वन्य पशुओं के आकेट हेतु किसी राजा या राजकुमार का आगमन हुआ है। हे वीर, तुम जाकर इसका पता लगाओ। लक्ष्मण तत्काल एक ऊंचे साल वृक्ष पर चढ़ गए और इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगे। उन्होंने देखा उत्तर दिशा से एक विशाल सेना हाथी, घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों के साथ चली आ रही हैं, जिसके आगे आगे अयोध्या की पताका लहरा रही थी। तत्काल ही लक्ष्मण समझ गए कि वह अयोध्या की सेना है। राम के पास आकर क्रोध से कांपते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया, कैकेयी का पुत्र भरत सेना लेकर चला रहा है। अवश्य ही वह वन में अकेला पाकर हम लोगों का वध कर देना चाहता है ताकि निष्कंटक होकर अयोध्या का राज्य कर सके। आज मैं इस षड्यंत्रकारी भरत को उसके पापों का फल चुकाऊंगा। भैया, चलिए कवचों से सुसज्जित होकर पर्वत की चोटी पर चलें। राम बोले, सुमित्र, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? धनुष तान कर खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भरत तो मुझे प्राणों से भी प्यारा है। भला भाई का स्वागत अस्त्र शस्त्रों से किया जाता है। अवश्य ही वह मुझे अयोध्या लौटा ले जाने के लिए आया होगा। भरत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, इसलिए तुमने जो कठोर शब्द भरत के लिए कहे हैं वे वास्तव में मेरे लिए कहे हैं। स्मरण रखो, किसी भी स्थिति में पुत्र पिता के और भाई भाई के प्राण नहीं लेता। राम के बर्तना भरे शब्द सुनकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, सेना में पिताजी का श्वेत छत्र के नहीं है, इसी कारण ही मुझे यह आशंका हुई थी। मुझे क्षमा करें। पर्वत के निकट अपनी सेना को छोड़कर भरत शत्रुघ्न राम की कुटिया की ओर चले। उन्होंने देखा यज्ञ वेदी के पास मृगशाला पर जटाधारी राम वक्कल धारण किए हुए बैठे हैं। वे दौड़कर रोते हुए राम के पास पहुँचे। उनके मुख से केवल हे आर्य शब्द निकल सका और वे राम के चरणों में गिर पड़े। शत्रुघ्न की भी यही दशा थी। राम ने दोनों भाइयों को पृथ्वी से उठाकर हृदय से लगा लिया और पूछा, भैया, पिताजी तथा माताएं कुशल से हैं न? कुलगुरु वशिष्ठ कैसे हैं? तुमने तपस्वियों जैसा वक्कल क्यों धारण कर रखा है? रामचंद्र के वचन सुनकर आंसुप्रीत भरत बोले, भैया, हमारे परम तेजस्वी धर्मपरायण पिता स्वर्ग सिधार गए। मेरी दुष्टा माता ने जो पाप किया है उसके कारण मुझ पर भारी कलंक लगा है और मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखा सकता। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अयोध्या का राज्य संभाल कर मेरा उद्धार कीजिए। संपूर्ण मंत्रिमंडल, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ आदि सभी यही प्रार्थना लेकर आपके पास आए हैं। मैं आपका छोटा भाई हूँ, पुत्र के समान हूँ। माता के द्वारा मुझ पर लगाए गए कलंक को धोकर मेरी रक्षा करें। इतना कहकर भरत रोते हुए फिर राम के चरणों पर गिर गए और बार बार अयोध्या लौटने के लिए उन्होंने विनय करने लगे। राम ने भरत को हृदय से लगा लिया और कहा, भैया भरत, तुम तो अत्यंत नीतिवान हो। क्या तुम समझते हो कि मुझे राज्य के निमित्त पिता के वचनों को भंग कर देना चाहिए? क्या धर्म से पतित होना चाहिए? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। तुम्हें दुखी और लज्जित होने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। माता कैकेयी की निंदा करना भी उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिताजी की अनुमति से ही वर मांगे थे। मेरे लिए माता कैकेयी और माता कौशल्या दोनों ही समान रूप से सम्मान्य हैं। तुम्हें ज्ञात है कि मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं कर सकता। पिताजी ने स्वयं ही तुम्हें राज्य प्रदान किया था, अतः उसे ग्रहण करना तुम्हारा कर्तव्य है। पिताजी के परलोक सिधार जाने पर का मुझे अत्यंत दुख है। मुझ अभागे को उन्होंने अपनी सेवा, अंतिम दर्शन
और दाह संस्कार के अवसर से वंचित कर दिया। कहते कहते राम के नेत्रों से अश्रुधारा बहने चली। फिर उन्होंने सीता से जाकर कहा, प्रिय पूज्य पिताजी स्वर्गलोक सिधार गए। तत्पश्चात लक्ष्मण को संबोधित करते हुए बोले, भैया अभी भी मुझे ये समाचार भरत से प्राप्त हुए हैं कि हम पितृविहीन हो गए। इस सूचना को सुनते ही सीता और लक्ष्मण बिलक बिलक कर रो पड़े। इसके पश्चात राम ने प्रयासपूर्वक धैर्य धारण किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ मंदाकिनी के तट पर जाकर पिता को जलांजलि दी। वो वक्कल चीर धारण किया और हंगुदी के गुद्दे का पिंड बनाया और उस पिंड को कुशा पर रखकर उनका तर्पण किया। पिंडदान तथा स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात वे अपनी कुटिया में लौटे और भाइयों को भुजाओं में भरकर रोने लगे। उनके अर्थनाद को सुनकर गुरु वशिष्ठ तथा सभी रानियां वहाँ पहुँची। विलाप करने में वे रानियों भी सम्मिलित हो गई। फिर प्रयासपूर्वक धैर्य धारण करके राम, लक्ष्मण और सीता ने सब रानियों एवं गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना की। कुछ काल पश्चात सभी लोग रामचंद्र को घेर कर बैठ गए और महाराज दशरथ के विषय में चर्चा करने लगे। इस प्रकार वो रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल संध्या उपासना आदि से निवृत्त होकर राजगुरु तथा मंत्रीगण को साथ लेकर भरतराम के पास आए और बोले, हे रघुकुल शिरोमणि, प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण पिताजी ने अयोध्या का राज्य मुझे प्रदान किया था। उस राज्य को अब मैं आपको समर्पित करता हूँ। कृपा करके आप इसे स्वीकार करें। राम ने कहा, भरत, मैं जानता हूँ कि पिता की मृत्यु और मेरे वनवास से तुम अत्यंत दुखी हो, किंतु विधि के विधान को भला कौन टाल सकता है। किसी को भी इसके लिए दोष देने की आवश्यकता भी नहीं है। संयोग के साथ वियोग का और जन्म के साथ मृत्यु का संबंध तो सदा से ही चला आया है। हमारे पिता सहस्त्रों यज्ञ, दान, तप आदि करने के पश्चात ही स्वर्ग सिधारे हैं, इसलिए उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। तुम्हें पिताजी की आज्ञा मानकर अयोध्या का राज्य करना चाहिए और मुझे भी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वन में निवास करना चाहिए। ऐसा न करने से मुझे और तुम्हें दोनों को ही नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी। राम के ये तर्कपूर्ण वचन अकाटे थे। इन वचनों को सुनकर भरत ने हाथ जोड़कर कहा, हे आर्य, इस दुर्घटना के समय मैं अपने नाना के घर में था। मेरी माता की मृत्यु के कारण ही ये सारा अनिष्ट हुआ। मैं भी धर्माधर्म का कुछ ज्ञान रखता हूँ, इसलिए मैं आपके अधिकार का अपहरण कदापि नहीं कर सकता। आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म जटा धारण करके तपस्वी बनना नहीं, अपितु प्रजा का पालन करना है। मित्रों, आगे की कथा बाद में। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। मित्रों, अगर आपको धार्मिक कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।